हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की असाइनमेंट 1 के सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो व्यूवर्स, सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि परफॉर्म डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ऑन गिवन डेसिमल नंबर यूजिंग सम ऑफ वेट्स मेथड। सम ऑफ वेट्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप दिए गए डेसिमल नंबर से बाइनरी कन्वर्जन करें। देन उसके बाद दिया हुआ है कि वेरीफाई द आंसर यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड। फिर जो हमारा जो आंसर आना है सम ऑफ वेट्स मेथड से उसको वेरीफाई करना है हमने। फिर उसके बाद रिपीटेड डिवीजन मेथड से आया कि वो हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो डेसिमल नंबर हमारे पास 1050 दिया हुआ। हमने सम ऑफ वेट्स मेथड में वो वेट्स लिए जाते हैं बाइनरी डिजिट्स के जिनको सम अप करें या ऐड करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर होता है उसके इक्वल आ जाए। तो ये हमारे पास कुछ वेट बाइनरी डिजिट्स के वेट्स दिए हुए हैं जो 20 से स्टार्ट होकर 210 तक हैं। तो हमने वो वेट लेना है, मैक्सिमम वेट लेना है जो कि हमारी मैक्सिमम जो वैल्यू है उसके करीब 3 हो। तो 1024 जो है हमारी वैल्यू के करीब 3 है। एक उस वैल्यू को ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम 16 को लेंगे तो 1040 वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 की पावर 3 वाला वेट लेंगे तो 8 ये है। तो 1048 उसके बाद 2 की पावर 1 वाला वेट लेंगे वो 2 है। 1048 प्लस 2 1050। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमें हासिल हो गया है। तो फिर उसके बाद जो वेट हमने लिए हैं और उनको सम अप करने से हमारा रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर आया है उनको हमने वैल्यू 1 देते जाना है। जो बाकी इसके अलावा जो वेट्स हैं जो हमने यूज़ नहीं किए उन वेट्स को हमने 0 वैल्यू देनी है। तो हमारा जो है ये सम ऑफ वेट्स मेथड से हमारा ये सोल्यूशन बाइनरी कन्वर्जन हो गई है। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं क्या है कि ये हमारी कन्वर्जन ठीक है या नहीं है। अब इसको हम ये हमारे पास जो डेसिमल नंबर है अब इसको हम रिपीटेड डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 1050 को चूँकि हमने बाइनरी में कन्वर्जन करनी है रिपीटेड डिवीजन मेथड से 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 5 10 2 2 4 और 1 बचेगा 1 0 2 5 2 5 10 हो जाएगा। तो 5 25 जो रिमेनिंग हमारे पास वो 0 बचेगा। इसके बाद हमारे पास है फिर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2 4 और 2 2 4 और फिर उसके बाद रिमेनिंग 1 है 2 6 12 और 2 2 4 रिमेनिंग हमारे पास 1 बचेगा। फिर उसके बाद 2 1 2 2 3 6 2 1 2 और रिमेनिंग 0 बचेगा। फिर उसके बाद 2 6 12 1 रिमेन बचा 1 और ये 1 11 होगा। 2 5 10 और हमारे पास फिर 11 में से 10 और रिमेनिंग हमारे पास जो 1 बचा। फिर उसके बाद 2 3 6 2 2 4 रिमेनिंग 1 बचा। फिर उसके बाद 2 1 2 और 1 रिमेनिंग बचा 12 होगा। 2 6 12 और रिमेनिंग जो बाकी हमारे पास बचा वो 0 है। और उसके बाद फिर 2 8 16 रिमेनिंग 0 2 4 8 रिमेनिंग फिर 0 फिर 2 2 4 रिमेनिंग 0 फिर उसके बाद 2 1 2 रिमेनिंग 0। तो अब ये वैल्यूज हमने ये नीचे से लेनी 1 फिर 0 फिर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। मतलब कि ये जो वैल्यू जो हमारे नीचे वाली इसको हमने लेफ्ट साइड पे लिखना, फिर उसके राइट साइड पे 0 फिर राइट साइड पे 0, ये इस तरह से ऊपर मूव करना है। तो ये हमारा जो आंसर है ये ऊपर वाले सम ऑफ वेट्स मेथड से सेम है। लिहाजा ये वेरीफाई होगा कि हमारा जो सोल्यूशन वो सेम है दोनों का। तो लिहाजा इससे हमारा ये क्वेश्चन जो है ये वेरीफाई हो गया है। फिर इसके बाद व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हमने परफॉर्म करना है। ये हमारे पास कुछ बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड वो मेथड है जिसमें हम पहले अगर ये हमारे पास दिया हुआ है हमारा ऑक्टल दिया हुआ है, इससे हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करनी है। हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे बल्कि पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से फिर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कन्वर्जन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ हमने इसको 16 की बेस में सॉल्व करना है, मतलब जो हमारा रिजल्ट हो वो हेक्साडेसिमल में हो। तो सबसे पहले व्यूवर्स हम इस ऑक्टल वाले को लेते हैं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं।
तो बाइनरी में कन्वर्जन के लिए ये 7 की जो बाइनरी है 3 डिजिट है, क्योंकि ऑक्टल में 3 का पेयर होता है। तो ये फर्स्ट 3 जो बाइनरी है ये 7 की है, फिर उसके बाद जो ये 1 है ये 001 जो है ये 1 की बाइनरी है, फिर उसके बाद 2 की बाइनरी जो है वो 010 है, फिर उसके बाद जो 6 है 6 की बाइनरी है 110 है, फिर उसके बाद 7 की बाइनरी 111, फिर उसके बाद 4 की बाइनरी 100, उसके बाद हमारे पास 7 की बाइनरी है 111, फिर उसके बाद 3 की बाइनरी है 011 और 5 की जो हमारे पास बाइनरी है वो 101, ये 101 है। तो ये अब हमारे पास बाइनरी में कन्वर्जन होगी। अब इसके बाद हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन के लिए हमने इसके 4 के पेयर बनाने, मतलब 2 की पावर 4 हेक्साडेसिमल में, तो 4 के पेयर बनाएंगे। ये 4 का पेयर बनेगा 11, तो ये जो 15 वैल्यू आएगी 15 जो है वो f के इक्वल होता है। फिर उसके बाद 4 का पेयर लेंगे 1000 आएगा, तो ये 8 के बराबर होता है हेक्साडेसिमल में। फिर उसके बाद ये 1100 है, ये वैल्यू मतलब कि 12 आएगी, तो 12 जो होता है वो c के इक्वल होता है। इस तरह ये हमारी आगे कन्वर्जन होगी, जो हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया ये ऑक्टल से। फिर इसके बाद ये हम ये बाइनरी वाला ये वाला लेते हैं, इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो इसके भी 4 के हम पेयर बनाएंगे और इनको हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। 4 का पेयर बनाया तो हमारे पास 0001 आ गया, तो ये 1 के इक्वल होता है। फिर उसके बाद ये अगले 4 का पेयर बनाया 1111, तो ये f के इक्वल होता है 15, ये वैल्यू f के इक्वल आ गया। फिर उससे आगे 4 का पेयर बनाया तो ये 000 है, तो ये 0 के इक्वल आ गया हेक्साडेसिमल। फिर उसके बाद ये 4 का पेयर बनाया तो ये 1000 आ गया, ये हेक्साडेसिमल में 8 के इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद ये 10 है, तो ये वैल्यू जो है वो 10 की है, 9 के बाद वो 10 जो होता है वो a के इक्वल होता है, तो वो आ गई। फिर उसके बाद व्यूअर्स ये हमारे पास 010 है, तो ये 0101 जो है ये 5 की का हेक्साडेसिमल है। तो व्यूअर्स ये वैल्यू भी हमारे पास हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गई है। तो अब वैल्यूज हमारी जो है वो सारी की सारी हेक्साडेसिमल में आ गई। अब इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले हम इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से इसे दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमने ऊपर की इसमें से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चूँकि f में से 1f की वैल्यू जो चूँकि 15 होती है, 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा। तो हेक्साडेसिमल में 14 को जो वैल्यू है वो e के इक्वल है। फिर उसके बाद व्यूअर्स 3 में से f की वैल्यू जो 15 है, 3 में से 15 माइनस नहीं हो सकते, तो हम ये जो c वाली वैल्यू 12 है इससे हम व्यूअर्स बारो करेंगे। तो जब बच्चों के ये हेक्साडेसिमल है तो ये 16 जो है वो 12 होगा। 16 प्लस 3 19 और f की वैल्यू जो है वो 15 है, 19 माइनस 15 4 आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास व्यूअर यहाँ पे 12 में था, c की वैल्यू तो 1 माइनस हो गया है। तो जब 1 माइनस हुआ तो 11 हो गया, 11 में से b निकाला, 11 जो वैल्यू हेक्साडेसिमल में वो b की वैल्यू है। फिर इसके बाद ये b है, b में से 8 निकालेंगे, चूँकि जो b की वैल्यू है वो 11 होती, 11 में से 8 को निकालेंगे 3 आएगा। फिर उसके बाद व्यूअर्स 2 है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि a की वैल्यू जो है वो 10 है और 2 में से 10 माइनस नहीं होगा, तो e से बारो करेंगे तो 16 बारो क्या, ये 16 प्लस 2 18 में से a की वैल्यू 10 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा व्यूअर्स। तो इसके बाद व्यूअर्स ये e है, e की वैल्यू 14 है, 14 में से माइनस 1 किया तो वो 13 होगा, 13 में से 5 13 होगा, 13 में से 5 को माइनस किया वो 8 आ जाएगा। तो व्यूअर्स सॉरी ये 0। तो व्यूअर्स ये हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने से ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को इसके साथ ऐड करते सम करते हैं। तो ये व्यूअर्स हमारे पास दिया हुआ दोनों 16 की बेस है, तो व्यूअर्स आप इनको ऐड करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये 6 डिजिट है, सेकंड यहाँ पे राइट साइड पे 0 लगा लें, इसका कोई फर्क नहीं, जितने मर्जी 0 लगा लें। तो अब ये हमारे पास इक्वल वैल्यूज आ गई हैं। तो अब इनको ऐड करते हैं,
हेक्साडेसिमल में ई की वैल्यू 14 होती है और एफ की 15 है। 14 प्लस 15 29 और 29 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 रिमेनिंग होगा। तो 13 जो है वो डी की वैल्यू, तो व्यूअर्स ये डी आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास 1 कैरी हो गया, तो 4 प्लस 5 प्लस 8 13, जो हेक्साडेसिमल में 13 जो है डी की वैल्यू है। फिर उसके बाद व्यूअर्स बी प्लस सी, बी जो है वो 12 है और बी जो है वो 11 है और सी जो है वो 12 है। 11 प्लस 12 व्यूअर्स हो जाएगा 23, तो 16 पे डिवाइड करेंगे व्यूअर्स वो 23, रिमेनिंग जो बचेगा वो 7 है, तो वो 7 आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। जो 1 कैरी उसको 3 में ऐड करेंगे, 3 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 7 11, और 11 जो व्यूअर्स वैल्यू है वो बी की है। फिर उसके बाद हमारे पास व्यूअर्स आ जाएगा 8 है और उसके बाद जो ई की वैल्यू है वो 14 है। 8 प्लस 14 व्यूअर्स 22 हो जाएगा, तो 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 मीनिंग होगा, तो वो 6 यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। और 1 कैरी जब होगा तो 8 प्लस 9 हो जाएगा, तो व्यूअर्स 9 प्लस 7, तो ये व्यूअर्स हमारे पास 16 हो जाएगा। 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 0 रिमेनिंग होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 ये और 5 ये, तो ये 6 हो गया। तो व्यूअर्स ये हमारा हेक्साडेसिमल में ये आंसर आ गया 606B7DD। तो व्यूअर्स ये हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, इसको सामने पूरे क्वेश्चन पे अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के बाद ये हमारा ये सोल्यूशन आ गया। फिर उसके बाद व्यूअर्स हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें व्यूअर्स कहा गया है कि परफॉर्म BCD एडिशन बिटवीन दीज 2 नंबर्स, मतलब कि इन 2 नंबर्स के दरमियान हमने BCD एडिशन करनी है। तो व्यूअर्स ये हमारे पास इसको हम ऐड करेंगे 46 और 37 को BCD एडिशन से। तो BCD कोड जो हमारा 46 का 4 का है 0100 और उसके बाद 6 का जो है 0110, मतलब कि इसको आपने 4 बिट्स में चेंज करना है बाइनरी में, 4 बिट्स की बाइनरी में। फिर उसके बाद हमारे पास है BCD कोड फॉर 37, 3 के जो BCD है 0011 और 7 की 0111 है। इनको व्यूअर्स हम ऐड करते हैं, 0 1 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि बाइनरी में, तो रिमेनिंग हमारे पास 0 होगा, तो 1 कैरी हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0, रिमेनिंग 0 प्लस 1 1 और 1 कैरी हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद व्यूअर्स 0 प्लस 1 सॉरी, तो ये 1 हो जाएगा। फिर इससे आगे 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0 0 और ये 0 हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स आ गया। लेकिन ये हमारी जो BCD में है 9 से ग्रेटर देन वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हमारी जो 1101 जो है ये हमारी 11 से ग्रेटर देन वैल्यू 13 की वैल्यू आ गई, लिहाजा हमने इसको 9 तक की वैल्यू तक बाउंड करना है। तो हमारा ये इनवैलिड है। अगर हमारी वैल्यूज 9 से ग्रेटर देन हो जाते हैं तो BCD इनवैलिड हो जाता है, तो हमने उसको 6 उसमें ऐड करना होता है, 6 की बाइनरी, क्योंकि 9 प्लस 6 जो होता है वो 15 तक होता है हेक्साडेसिमल की, तो उसमें चेंज उसको ख़त्म करने के लिए इसलिए हम 6 को ऐड करते हैं। तो 6 को ऐड करेंगे, 6 की बाइनरी को 101 आ जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 1 ये 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसके बाद 1 वैसे 1 फिर, और ये हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये जो हमारी वैल्यू है ये इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे ये 1 कैरी हो गया है। तो ये रिमेनिंग बिट्स जो है किट्स हमारी जो कैरी के अलावा है, वो कैरी को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, बाकी रिमेनिंग बिट्स को यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, तो कैरी हमारा ये नीचे आ जाएगा। तो व्यूवर्स कैरी को हम इस वैल्यू में ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, तो एडिशन के बाद जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 1100 और ये बिट्स चेंज होके ये 100 हो जाएगा। तो ये व्यूवर्स हमारी जो BCD वैल्यू है वो BCD वैल्यू से ये 1008 की वैल्यू और 0011 जो है व्यूवर्स वो 3 की वैल्यू है। सो व्यूवर्स जो हमारा फाइनल आंसर है BCD एडिशन का वो 83 है। तो सो व्यूवर्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।